नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर और मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा और हम एक बार फिर से हाजिर हैं आपके लिए लेकर एक खास शो जिसमें मिलेंगे आपके निवेश से जुड़े सवालों के जवाब। आपके निवेश और ट्रेडिंग से जुड़े सभी सवाल आप हमें 7045220000 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें आपका पसंदीदा शो फेसबुक और एक्स पर भी लाइव है और आप यहाँ भी हमें सवाल भेज सकते हैं और शो के दौरान सोशल मीडिया पर आपके भेजे गए सवालों का हमारे एक्सपर्ट लाइव जवाब भी देंगे। तो चलिए आप बता देते हैं कि आज हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ट्रेडर एंड मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ जी। सर नमस्ते, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। जी गुड इवनिंग मैम गुड इवनिंग मैम एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। जी थैंक यू सर। तो आपसे हम अपने दर्शकों के सवाल ज़रूर पूछेंगे और लेकिन उससे पहले बता देते हैं कि मंगलवार को कैसा रहा बाजार का हाल। निफ्टी वीकली एक्सपायरी पर बाजार में मुनाफा वसूली देखने को मिली। आखिरी घंटे में बाजार ऊपरी स्तर से फिसला लेकिन सेंसेक्स निफ्टी लगातार चौथे दिन बढ़त पर बंद हुए। तो कैसा रहा आज बाजार में कारोबार, जान लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन बताएं कैसा रहा आज का पूरा मार्केट अपडेट। तो हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन और फाइनली आज भी जो बाजार है उसमें हमें बुल्स का जो मोमेंटम है वो हायर नोट पे ही जाता हुआ दिखाई दिया। हालांकि मिड डे में हमें थोड़ा सा निफ्टी में पस्त मोमेंटम देखने को मिला था लेकिन एंड तक आते आते बाजार में एक रिकवरी का माहौल जो है वो बनता हुआ दिखाई दिया और फाइनली निफ्टी इन ग्रीन जाके बंद हुआ है। लेकिन इसके कंपैरिजन में बैंक निफ्टी आज जो है वो कहीं ना कहीं लीड करता हुआ नजर आया। इनफैक्ट कल के ट्रेडिंग सेशन में भी बैंक निफ्टी का जो मोमेंटम था वो अच्छा खासा बना हुआ था। Q2 के अपडेट्स आ रहे हैं बैंक्स के और अपडेट जो है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव साइड में है। कासा रेशियो ले लीजिए या फिर बैंक की डिपॉजिट ग्रोथ ले लीजिए। आइए बात करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज किस तरीके का रहा है। क्विक कॉमर्स स्टॉक्स की बात कर ली जाए या फिर न्यू एज कंपनीज की बात कर ली जाए तो बस आज काफी ज्यादा बना हुआ था। इसके अलावा भारतीय एयरटेल नंबर्स आए थे सितंबर के, जिसके बाद अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। बजाज ऑटो, जियो फाइनेंशियल्स और साथ ही साथ आयशा मोटर्स भी आज 1% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो एक्सिस बैंक, टाटा मोटर्स, ट्रेंट और टाटा कंज्यूमर में हमें थोड़ा सा जो माहौल है वो बेयरिश साइड में जाता हुआ दिखाई दिया है। आइए देखते हैं कि मिड कैप का जो मोमेंटम है वो कैसा रहा है। भारतीय हेक्साकॉम अच्छे खासे गेन्स देखने को मिले हैं। आईजीएल, टोरेंट पावर और फेडरल बैंक में करीबन 3% की बढ़त देखने को मिली है। लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो भारत डायनामिक्स, एचडीएफसी बैंक, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और साथ ही साथ जुबिलेंट फूड वर्क आज थोड़ा सा हमें नेगेटिव मोमेंटम दिखाते हुए बंद हुए हैं। लेकिन ओवरऑल मार्केट की ट्रेजेक्टरी समझी जाए तो मार्केट का जो इस टाइम पे माहौल है वो कहीं ना कहीं बुलिश साइड में बना हुआ है। तो मंगलवार को बाजार की चाल कैसे रही ये पूरा ब्यौरा दिया कंचन ने। अब एक नज़र डाल लेते हैं बड़े निवेशकों के सौदे की और डेटा के हिसाब से देखें तो एफआईज और टीआईज के डेटा दोनों में खरीदारी ज़्यादा होती हुई दिखाई दी। एफआईज ने मंगलवार को 1440 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी करी। वहीं टीआईज की बात करें तो यहाँ पर भी खरीदारी ही दिखाई दी और ये आंकड़ा मंगलवार को रहा 452 करोड़ से ज़्यादा का। तो ये तो पूरा आउटलुक हो गया मंगलवार का और अब बुधवार को कैसे मार्केट की चाल रह सकती है ये सीधा आप जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से। तो सर आपसे जानना चाहेंगे बुधवार के मार्केट किस तरह से आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जी देखिए, आज के सत्र में आने से पहले निफ्टी में हमने 3 दिनों की बैक टू बैक एक स्ट्रॉन्ग रैली देखी थी। तो कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेड था कि आज का दिन थोड़ा सा साइडवेज रहेगा, थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में रहेगा, बट ओवरऑल टेक्सचर ऑफ द मार्केट इज स्टिल पॉजिटिव। रीजन है कि अभी भी हम अपने 10, 20 और 50 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। आज एक्सपायरी भी थी तो थोड़ा बहुत उसका भी प्रेशर था, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से मार्केट थोड़ा सा ब्रीदर लिया आज मार्केट ने। स्टिल अ बाय ऑन डिप मार्केट। जब तक 24,980 25,000 हमारा इंटैक्ट है, आई थिंक कोई भी अगर हल्की फुल्की गिरावट इंट्राडे कल के सत्र में आती है तो आई थिंक दैट शुड बी टेकन एज अ बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी। रही बात निफ्टी बैंक की, ये काफी स्ट्रॉन्ग इंडिसेस है बिकॉज पहले सिर्फ पीएसयू बैंक्स पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन अब हमने देखा कि यहाँ पे प्राइवेट बैंक्स का भी अच्छा खासा सपोर्ट है। एचडीएफसी बैंक ने एक अच्छा मूव आज दिखाया। आईसीआईसीआई बैंक जो कि थोड़ा सा लैगार्ड था 200 डेमा पे, उसने भी आज एक रिवर्सल दिखाया। तो यहाँ पे भी कोई डिप आए लगभग 55,800 के आसपास कोई भी अगर हमें कल इंट्राडे डिप मिले तो हमें 100-150 पॉइंट के एक स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी बैंक में भी लॉन्ग जाना चाहिए। ऑल राइट, अमित जी कोई स्पेसिफिक शेयर्स जिन पर नजर रखनी चाहिए बुधवार को? जी मेरी नजर आईसीआईसीआई बैंक पे है। आईसीआईसीआई बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक से एक अच्छा खासा रिवर्सल दिखा रहा है 200 डेमा पे। जैसे कि मैंने कहा
कि पहले पीएसयू बैंक्स पार्टिसिपेट कर रहे थे, बट अब इस रैली में स्ट्रेंथ, स्पेशली आफ्टर द क्वार्टरली अपडेट्स, प्राइवेट बैंक एक अच्छा ट्रैक्शन दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक ने एक अच्छा 200 एमआ से रिवर्सल दिखाया है। इसे बाय करें 1360, 1360 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स हमारे रहेंगे 1410 रुपए के। बिल्कुल, तो 1410 रुपये का टारगेट और स्टॉप लॉस जिस तरह से अमित जी ने बताया 1360 का आईसीआईसीआई बैंक पर आप नज़र रख सकते हैं। तो चलिए अमित जी, अब बिना किसी डिले से अब हम शुरू करते हैं हमारे दर्शकों के सवालों का सिलसिला। हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जडेजा जी जामनगर से। सर, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। बताएं आप अमित जी से क्या सवाल पूछना चाहते हैं। गुड इवनिंग मैम। जी गुड इवनिंग मैम। जी, गुड इवनिंग, बताएं अपना सवाल। सर, अमित सर, मेरे पास में 49 है इंटरग्लोब एविएशन का एट द रेट ऑफ ₹4833। तो मुझे इसके बारे में ना सर एक 2-3 साल का आगे का व्यू जानना है सर। तो अमित जी, 2 से 3 साल आगे किस तरह से इस शेयर पर आपका नज़रिया रहेगा, ये जानना चाह रहे हैं। और ये बता चुके हैं कि इनके पास 49 शेयर्स हैं जो इन्होंने खरीदे थे 4833 के दाम पर इंटरग्लोब एविएशन के। और अभी जिस तरह से चार्ट हमें दिखा रहा है 831 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से प्रॉफिट इसमें दिख रहा है। आगे 2 से 3 साल कैसे रह सकते हैं शेयर के हिसाब से? जी देखिए, 2 से 3 साल थोड़ा सा लंबा नजरिया हो जाएगा, बट अगर हम फिर भी अगर वीकली और मंथली चार्ट्स देखें तो स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। चार्ट्स पे पिछले 4-5 हफ्तों से एक साइडवेज रेंज में एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन कर रहा है इंटरग्लोब। मेरे ख्याल से 5800 के ऊपर जब निकलेगा तो आई थिंक दैट कंसोलिडेशन विल एंड और एक हम बुलिश मूव का रिजम्पशन देखेंगे। बट इन द मीनवाइल, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, आप इसे होल्ड करके रखें। स्टॉप लॉस लगभग हमारा रहेगा 5400 रुपीज का। फिलहाल जिस हिसाब से चार्ट्स शेप अप कर रहे हैं, मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर इंटरग्लोब का काफी अच्छा है। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म अच्छा नज़रिया यहाँ पर दिखाई दे रहा है। स्टॉप लॉस लगाने की सलाह यहाँ पर 5400 रुपये के आसपास दी गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हमारे अगले कॉलर हैं दिवेश जी, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो बताएं दिवेश जी, क्या सवाल है आपका? हेलो जी बताएं सर। हाँ मैं अडानी ग्रीन पे है 67 शेयर लिए हुए हैं मैंने 174 के रेट पे, और 6 महीने का मेरा नजरिया है। तो 6 महीने के लिए आप जानना चाह रहे हैं। जी जी। अडानी ग्रीन पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं अमित। ये अडानी ग्रीन जो 64 शेयर अभी इन्होंने बताया 67 शेयर इनके पास हैं और जो प्राइस इनका 1073 के आसपास रहा है, तो आगे 2 से 3 महीने कैसी चाल देखने को मिल सकती है? जी देखिए, चार्ट्स पे 22 सितंबर को हमने एक शार्प मूव देखा था अडानी ग्रीन में, विच वाज बैक्ड बाय ह्यूज वॉल्यूम्स। प्राइस लगभग 1180 तक चला गया था और उसके बाद एक हम ऑर्डरली पुल बैक देख रहे हैं। रिसेंटली जरूर स्टॉक ने थोड़ा सा ट्रैक्शन दिखाया, बट 200 डेमा पे रेजिस्टेंस ले रहा है जो कि लगभग 1083 के आसपास है। 1083 क्रॉस करेगा तो आई थिंक एक अच्छा पॉजिटिव ट्रैक्शन देखेंगे। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। स्टॉक ने अपने मूविंग एवरेजेस पे सपोर्ट लिया एंड इट इज ट्राइंग टू गो अप। तो बने रहने की सलाह है। यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑफ 1030 का लगा के रखें और इसे होल्ड करें। बिल्कुल, तो अगले 2 से 3 महीने जिस तरह से आपने पूछा, स्टॉप लॉस 1030 पर पॉजिटिव ट्रेंड फिलहाल दिखाई दे रहा है। चलिए अगले कॉलर हमारे साथ सिन्हा साहब जुड़ गए हैं मुंबई से। तो सर स्वागत है आपका, बताएं क्या सवाल है? जी सिन्हा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, ये मैं गुड इवनिंग मैडम। मैं एक्चुअली बॉम्बे से नहीं हूँ, मैं अड्डा से हूँ। जी बताएं, स्वागत है आपका। हेलो जी बताएं, स्वागत है आपका सर। आपका क्या सवाल है? जी बताएं अपना सवाल। हेलो, हम सुन पा रहे हैं आप सर, मैं सुन पा रही हूँ आपको। आपका क्या सवाल है? तो इन्होंने जो अमित हमें सवाल भेजा है वो टाटा एलेक्सी पर राय जानना चाह रहे हैं। इनके पास ये जो पहले मैं ड्यूरेशन बता देती हूँ, 6 महीने की ड्यूरेशन है, 25 शेयर्स हैं 6238 के दाम पर, और साथ ही साथ ये टेक्समेको रेल पर भी आपकी राय जानना चाह रहे हैं अगले 6 महीने के लिए।
जी पहले हम टाटा एल्क्सी पे आते हैं। टाटा एल्क्सी अगर आप देखें तो ओवरऑल जब आईटी वाज डूइंग वेल, मिड कैप आईटी वाज डूइंग वेल, तब भी हमने देखा था कि इट इज सॉर्ट ऑफ अ अंडर परफॉर्मर। जब ये सेक्टर में जब यूएस के टेलविंड्स नहीं थे तो स्टॉक्स लाइक परसिस्टेंट, कोफो, दे वर डूइंग वेल। टाटा एल्क्सी हमेशा से थोड़ा सा रिलेटिव स्ट्रेंथ पे लैगार्ड रहा है। लेकिन हैविंग सेड दैट मैंने देखा कि इनका लगभग 800 रुपीज का लॉस है। तो पहले तो ये सलाह है कि जरूर अपनी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग पोजीशन में एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं जब भी इन्वेस्ट करें। 800 रुपीज कुछ ज्यादा ही नुकसान हो गया है यहाँ पे। बट अगर हम देखें तो स्टॉक ने 5200 पे रिसेंटली एक डबल बॉटम बनाने की कोशिश की है। स्टॉक ने अपना 10 डेमा रिगेन किया है, तो थोड़ा बहुत अपमूव यहाँ पे जरूर देखेंगे। तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए 5200 रुपीज का और इसे पेशेंटली आप होल्ड करें। बिल्कुल। टेक्समेको रेल की बात करें अमित? जी टेक्समैको रेल में भी कोई स्ट्रेंथ नहीं है। स्टॉक 200 डेमा के नीचे चल रहा है और 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चले तो दैट इज अ बेयर टेरिटरी। रिसेंटली भी जो पुल बैक आया था, आई थिंक इट कुड नॉट सस्टेन अबव 153 रुपीज। 50 डे पे एक रेजिस्टेंस लिया और वापस एक करेक्शन देखा हमने। सपोर्ट की बात करें 137 का सपोर्ट है, तो स्टॉप लॉस 137 पे लगा के रखें। कोई भी उछाल आए तो यहाँ से निकलने की कोशिश करें। बिल्कुल। तो चलिए, दोनों शेयर्स पर आपने अपनी राय बताई। हमारे दूसरे कॉलर अब हमारे साथ जुड़ गए हैं नोएडा से दीपक जी। दीपक जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बताएं आप हमारे एक्सपर्ट से क्या जानना चाह रहे हैं? Actually, I have 4,000 shares of Swiggy, जी। which I have purchased at a rate of 441, यस। and I can hold it for 6 months. So, what would All be the right, future तो targets of yours? अगले 6 महीने के लिए अमित, ये स्विगी पर आपका एक आउटलुक जानना चाह रहे हैं। इनके पास 4000 शेयर हैं, जो इनका दाम रहा है खरीदने के टाइम पर वो 441 का रहा है। अभी जिस तरह से चार्ट में हम देख पा रहे हैं कि 20 रुपये के आसपास इनको लॉस हो रहा है प्रति शेयर। तो आगे 6 महीने किस तरह से इसमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है? जी देखिए, यहाँ पे क्लियरली होल्ड करने की सलाह है। स्विगी में एक पुल बैक जरूर आया, थोड़ा सा करेक्शन जरूर आया, बट अगर इस चार्ट को रिवर्स करना है बुलिश डायरेक्शन में तो दिस इज द लेवल। ये एक वीकली सपोर्ट एरिया 400 410 का, यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज भी है, तो एक अच्छा डिमांड जोन है। और इनफैक्ट कल के सत्र में हमने यहाँ पे एक अच्छी बुलिश कैंडल देखी थी जिसने 50 डेमा रिगेन किया था। आज के सत्र में भी लगभग 415 416 टेस्ट किया, लेकिन ऑलमोस्ट डेज हाई पे क्लोज किया। 20 डेमा रेजिस्टेंस इज समवेयर अराउंड 427, उसके ऊपर निकलेगा तो आई थिंक क्विकली इनका जो लॉस है वो कवर हो जाएगा एंड मे बी ही मेक सम प्रॉफिट आल्सो। तो बिल्कुल बने रहें एज लॉन्ग एज 408 इज इंटैक्ट। 408 का एक स्टॉप लॉस लगा के रखें और इस स्टॉक में बने रहें आप। बिल्कुल। तो 408 का स्टॉप लॉस आप यहाँ पर लगा सकते हैं और अगले 6 महीने के लिए इसे होल्ड करके रख सकते हैं। हमारे एक और व्यूवर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, कृष्णन गुरुग्राम से। बताएं सर, आपका क्या सवाल है? गुड इवनिंग मैम, मेरा नाम किशन है और मैं गुरुग्राम से हूँ। मैम मेरे पास जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के 7000 शेयर हैं और मैं इनको 5 साल के लिए होल्ड करना चाहता हूँ। तो कैन यू गिव मी सम टारगेट, और ये भी बताएं क्या इसमें मैं और ऐड कर सकता हूँ एट द करंट लेवल? जी, तो अमित, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के 7000 इनके पास शेयर्स हैं, 303 का भाव रहा है और अगले 5 साल तक ये होल्ड करना चाहते हैं और ये भी जानना चाह रहे हैं कि कैसा ट्रेंड देखने को मिलेगा और साथ ही साथ क्या ये और इसमें क्वांटिटी ऐड ऑन कर सकते हैं? जी देखिए, क्लियरली होल्ड करने की सलाह है। काफी बेहतरीन चार्ट है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का, अच्छा खासा स्टॉक ने बेस बनाया है। रिसेंटली भी जो हमने रिकवरी देखी लगभग 290 295 के लेवल से, वो 200 डेमा से एक रिवर्सल आया है। आज के सत्र में स्टॉक ने ऑलमोस्ट अपना 10 डे मूविंग एवरेज भी रीगेन कर लिया, तो ओवरऑल यहाँ पे स्ट्रक्चर अच्छा ही लग रहा है। यहाँ पे आप एक स्टॉप लॉस लगा के रखें लगभग 295 रुपीज का, क्योंकि इनका नजरिया थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का है और इसे पेशेंटली होल्ड करें। आई थिंक इट विल बी अ रिवॉर्डिंग स्टॉक। बिल्कुल, तो होल्ड करने की सलाह यहाँ पर दी गई है स्पेसिफिक स्टॉक में। यहाँ पर हम आपको एक डिस्क्लेमर भी देना चाहेंगे। जो चैनल आप देख रहे हैं ये नेटवर्क 18 का हिस्सा है और इसका स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। चलिए बढ़ते आगे। हमारे अगले कॉलर अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, पवार उमेश जी पुणे से। सर, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बताएं आप क्या जानना चाह रहे हैं? हाँ, गुड इवनिंग मैम। मैं पूछना चाहता हूँ, शिल्पा मेडिकेयर है मेरे पास में, 870 में कब परचेस किया था।
अभी तो 370 पे आ गया है, तो क्या करे, होल्ड करे या ऐड करे? और तो अच्छा नुकसान यहाँ पर इनको हो रहा है। शिल्पा मेडिकेयर शेयर्स की बात करें, इनके पास 10 शेयर्स हैं और 870 के दाम पर इन्होंने खरीदे थे अमित जी, और अभी जिस तरह से चार्ट दिखा रहा है कि 442 रुपए के आसपास इनको प्रति शेयर का नुकसान हो रहा है। क्या रखना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए? जी देखिए, पहले चार्ट पे आते हैं। चार्ट का स्ट्रक्चर काफी वीक है, कंटिन्यूअसली लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं। स्टॉक ने 200 डेमा भी ब्रेक किया है और ये स्टॉक एक सस्टेन्ड प्रेशर में है। इनफैक्ट 390 395 इसका लास्ट सपोर्ट था 200 डेमा का, वो भी टूट गया है। यहाँ पे आरएसआई देखें तो वो भी काफी वीक है, विच इज अ मोमेंटम इंडिकेटर। तो मैं हैरान नहीं हूंगा कि यहाँ पे अगर नीचे के भी लेवल्स आ जाएं, बट इन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया और ऑलमोस्ट जो कि आपने बताया लगभग 400 रुपीज का लॉस है। तो मेरे लिए है ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कि आप यहाँ पे आप लॉस बुक करें। लेकिन अगर कोई भी उछाल है जहां पे आपका लॉस कम हो तो यहाँ से निकलने की कोशिश करिए। ऐड तो बिल्कुल ही नहीं करना है। बिल्कुल, तो ऐड बिल्कुल नहीं करना है और जैसे ही थोड़ा सा बैलेंस आपको दिखाई दे तो बेहतर होगा आप यहाँ से निकल जाएं। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी हम अपने कॉलर्स के सवाल लेंगे, हमारे गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल शो में। इस शो में हम लगातार अपने दर्शकों के सवाल ले रहे हैं और हमारे एक्सपर्ट अमित जी हमारे साथ मौजूद है। अमित जी, एक और कॉलर अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, विकास जी हैं। और विकास मिश्रा, बताएं सर आप क्या पूछना चाह रहे हैं? हाँ मैडम, गुड इवनिंग। उज्जीवन evening, स्मॉल sir. फाइनेंस बैंक का मैं रिव्यू चाहिए था लॉन्ग टर्म के लिए। जी, लॉन्ग टर्म के लिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं। इनके पास 900 क्वांटिटी जिस तरह से मैं देख पा रही हूँ, इन्होंने जो हमें सवाल भेजा है उसके हिसाब से, और जो इनका भाव रहा है वो 50 रुपये के आसपास रहा है। अभी जिस तरह से हम करीब करीब 2 रुपये प्रति शेयर पर नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अगले 5 साल के लिए लॉन्ग टर्म के लिए क्या इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है हमें? जी देखिए, फिलहाल तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। स्टॉक ने एक बेस बनाया 200 डेमा के ऊपर और एक स्ट्रॉन्ग मूव दिखा रहा है। पिछले 3-4 दिन के अगर हम कैंडल्स देखें तो वहां पे डिलीवरी एंड वॉल्यूम्स आर क्वाइट गुड। तो 5 साल मैं फिर कह रहा हूँ थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, बिकॉज फंडामेंटली लॉट ऑफ थिंग्स चेंज ओवर 5 इयर्स और वो टेक्निकली चार्ट्स पे इफेक्टेड हो जाती हैं। लेकिन अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलें तो फिलहाल तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे थोड़ा सा आपको 46 रुपीज का लगा के रखना पड़ेगा। बिल्कुल, तो होल्ड करने की यहाँ पर सलाह है और स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिए 40 रुपये के आसपास। अब कुछ ऐसे दर्शक भी हैं जिन्होंने हमें एसएमएस के जरिए अपने सवाल भेजे हैं, हम उनके सवाल अब इस शो में लेंगे। पहला सवाल जो एसएमएस के जरिए भेजा है वो है राकेश मुंबई से, और इन्होंने नेस्ले पर आपकी राय जाननी चाहिए है। इनके पास 1000 शेयर्स हैं, 1400 के भाव पर इन्होंने खरीदे थे और अभी तो नुकसान में जाता हुआ ही दिखाई दे रहा है। तो आगे किस तरह की स्ट्रैटेजी रह सकती है? जी देखिए, नुकसान जरूर है बट इट्स अ क्वालिटी स्टॉक और अभी फिलहाल ऐसा कोई दिक्कत चार्ट्स पे नजर नहीं आ रहा है। बिकॉज अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर साइडवेज है, मानी देयर इज नो क्लियर ट्रेंड। लोअर रेंज ऑफ द ट्रेंड इज अराउंड 1150 रुपीज और ऊपर में लगभग 1242 रुपए के आसपास रेंज आती है। तो अब इस लेवल्स में इस पे लॉस नहीं बुक करें, थोड़ा सा पेशेंटली होल्ड करें, लेट द कंसोलिडेशन रिजॉल्व। 1130 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। राइट, तो 1130 के स्टॉप लॉस के साथ आप पेशेंटली इसे होल्ड कर सकते हैं। अगला एसएमएस है हरजीत जी का और इन्होंने 2 शेयर्स पर जानना चाहा है। बिरला सॉफ्ट, इनके पास 160 शेयर्स हैं 510 के भाव पर, और एनसीसी में इनके पास 250 शेयर्स हैं 245 के दाम पर इन्होंने खरीदे थे। अगले 6 महीने इन दोनों शेयर्स की चाल कैसे रह सकती है, बताएं। जी देखिए, आईटी स्टॉक्स में इट इज प्रोन टू लॉट ऑफ नेगेटिव न्यूज फ्रॉम यूएस। तो जब भी चार्ट्स थोड़ा सा भी बेटर होने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई न्यूज आता है और वंस अगेन इसमें एक वीकनेस रिफ्लेक्ट करना शुरू कर जाती है। लेकिन अगर प्योरली हम टेक्निकल्स की बात करें तो एक अच्छे सपोर्ट जोन से रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। वीकली सपोर्ट इज अराउंड 340 345। तो थोड़ा आपको होल्ड जरूर करना पड़ेगा। इमीडिएट तो इसमें कोई गेन आएगा नहीं, बट आई थिंक इट्स अ गुड जोन फ्रॉम वेयर द स्टॉक शुड रिवर्स। आप 342 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। एनसीसी की अगर हम बात करें तो ये स्टॉक एक प्रोलॉन्ग डाउन ट्रेंड में, एक डाउन ट्रेंड के चैनल में है। कंटिन्यूसली 200 डे के नीचे ट्रेड कर रहा है, लोअर हाई लोअर लो के स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं।
तो फिलहाल मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से एक डाउनस्लाइड होगा, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक है, तो कोई भी उछाल आए तो यहाँ से निकलने की कोशिश करें। जी से निकलने की सलाह है और बिरला सॉफ्ट पर आप होल्ड कर सकते हैं। एक और एसएमएस है विनोद कुमार जी का, हमीरपुर से इन्होंने भेजा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर जानना चाह रहे हैं। इनके पास 50 शेयर्स हैं और 1392 के प्राइस पर इन्होंने खरीदे थे। तो आगे 6 महीने से लेकर 1 साल तक किस तरह से इसका ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अभी अगर लॉस की तरफ देखें तो 7 रुपये के आसपास प्रति शेयर यहाँ पर लॉस है। तो अगले 6 से 1 साल के लिए ये जानना चाह रहे हैं। नहीं, रिलायंस को तो रिलायंस इज अ क्लियर होल्ड। टेक्निकली काफी अच्छा स्ट्रक्चर है, लगभग 1300 साढ़े 1300 के लेवल्स पे एक अच्छा बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक बार 1420 के ऊपर निकलेगा तो आई थिंक विल सी अ गुड मूव। बट क्योंकि स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, प्राइस एक्शन पॉजिटिव है, आप 1350 का स्टॉप लॉस लगाएं और रिलायंस को पेशेंटली होल्ड करें। तो पेशेंटली होल्ड करने की सलाह यहाँ पर अमित की तरफ से दी गई है। यहाँ पर हम आपको एक डिस्क्लेमर भी देना चाहेंगे। ये जो चैनल आप देख रहे हैं इसका स्वामित्व नेटवर्क 18 के हाथ में है और इसको जो लीड कर रही है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज है। तो चलिए सर, यहाँ पर अब हम क्योंकि एंड की तरफ आ रहे हैं, यहाँ पर आप कुछ डिस्क्लोजर देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? जी, जितने भी स्टॉक्स इस शो में डिस्कस हुए हैं, इसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए सर, और साथ ही साथ हमारे दर्शकों का भी धन्यवाद जिन्होंने ढेर सारे सवाल हमें भेजे। तो कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी और हमारे गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे आपके सवालों के जवाब देने के लिए, ताकि आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो और भी बेहतर हो सके। तो अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल के लिए बाजार के लिए तैयार हो जाइए। शुभकामनाएं आपको।